दोस्तों, कई बार आपने भी अनुभव किया होगा कि आप बहुत सी अच्छी चीज़ें पढ़ते, देखते और सुनते तो हैं, लेकिन उससे आपके जीवन में कोई भी बड़ा सकारात्मक बदलाव नहीं आता। आप उस आंतरिक शांति और खुशी का अनुभव नहीं कर पाते जो आप करना चाहते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, जानेंगे इस वीडियो में गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक कहानी के माध्यम से। बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों को उपदेश दिया करते थे और न केवल उनके शिष्य बल्कि दूर दराज के गांवों और नगरों से भी लोग उनके उपदेश सुनने उनके पास आया करते थे। एक बार की बात है, एक व्यक्ति बहुत दूर से गौतम बुद्ध के उपदेश सुनने उनके आश्रम आया करता था। लगभग पिछले 1 महीने से वह लगातार बुद्ध का उपदेश सुनने उनके आश्रम आता रहा। वह बुद्ध के द्वारा कही गई हर एक बात को पूरा ध्यान लगाकर सुनता और जब बुद्ध के प्रवचन समाप्त हो जाते तो फिर वह वापस अपने घर चला जाता। एक दिन जब बुद्ध की प्रवचन सभा समाप्त हो गई तो वो उसके बाद भी वहीं खड़ा रहा। जब सभी लोग वहां से चले गए तो वह बुद्ध के पास जाकर बोला, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, पूछो, क्या पूछना है? व्यक्ति ने कहा, मैं पिछले 1 महीने से हर रोज आपकी शिक्षाओं को पूरे ध्यान पूर्वक सुनता हूँ। मुझे वो हर एक बात याद है जो पिछले 1 महीने के प्रवचन के दौरान आपने कही है, लेकिन आपकी ये शिक्षाएं मेरे जीवन में कोई भी सकारात्मक प्रभाव नहीं डाल रही। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि आपके वही प्रवचनों को सुनकर कुछ लोगों की पूरी जिंदगी बदल जाती है, लेकिन मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा। अब तो मुझे लगने लगा है कि शायद मुझ में ही कुछ कमी है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम रहते कहाँ हो? व्यक्ति ने उत्तर दिया, श्रावस्ती, यहीं एक पास के एक गांव में। बुद्ध ने फिर एक प्रश्न किया, तुम यहाँ आते कैसे हो? व्यक्ति ने कहा, कभी पैदल, कभी घोड़ा गाड़ी से, तो कभी बैलगाड़ी से। तब बुद्ध ने कहा, अब तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम यहीं बैठे बैठे अपने घर पहुँच सकते हो? व्यक्ति ने कहा, नहीं, यह असंभव है। मैं सिर्फ यहीं बैठे बैठे अपने घर कभी नहीं पहुँच सकता। वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे सबसे पहले यहाँ से चलना होगा, और अगर मैं पैदल नहीं जाना चाहता तो मुझे कोई साधन की तलाश करनी होगी, जैसे बैलगाड़ी या फिर घोड़ा गाड़ी। बुद्ध ने कहा, सही कहा तुमने। सभी को अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए चलना ही पड़ता है। बिना चले मंजिल को नहीं पाया जा सकता। ठीक इसी प्रकार जीवन में बदलाव लाने के लिए हमें उन शिक्षाओं का पालन करना पड़ता है। केवल मेरे उपदेशों को सुनने मात्र से तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ सकता। तुम्हें मेरे शिक्षाओं के हिसाब से अपने जीवन को ढालना होगा। अगर तुम सच में अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहते हो तो उन उपदेशों में बताई गई बातों को अपने जीवन में हूबहू उतारो, उनमें बताए गए रास्तों पर चलो, तब जाकर तुम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देख पाओगे। दोस्तों, इस धरती पर मानव मात्र के कल्याण के लिए जितना अथक प्रयास और लंबी यात्रा गौतम बुद्ध ने की है, उतना शायद ही किसी और ने किया होगा। दोस्तों, एक ही जगह पर रुके रहने से कई ज़्यादा बेहतर होता है कि लगातार धीरे धीरे चलते रहना। रुके हुए लोग अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाते, लेकिन जो लोग लगातार कोशिश करते रहते हैं वो एक न एक दिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, जब तक अच्छे विचारों को हम अपने जीवन में हूबहू नहीं उतारेंगे, उसका पालन नहीं करेंगे, तो किसी भी अच्छी बात का हमारे जीवन में कोई प्रभाव नहीं आएगा। जिंदगी की सबसे बड़ी असफलता यही है कि हम जानते हुए भी क्या सही है और क्या गलत है, और हम उन नियमों का पालन नहीं कर पाएं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इसीलिए हम सभी को बुद्ध की इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि सिर्फ ज्ञान का होना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि हमें उस ज्ञान के अनुसार अपने जीवन को जीना भी चाहिए। जो व्यक्ति केवल ज्ञानी है लेकिन उस ज्ञान का पालन नहीं करता, तो वो व्यक्ति 56 भोग में पड़ी उस पात्र के अनुसार है जिस पात्र से 56 भोग लोगों को परोसे जाते हैं, लेकिन वो पात्र कभी 56 भोग का स्वाद नहीं ग्रहण कर सकता। दोस्तों, आपने भी अपने आसपास के कुछ लोगों को जरूर देखा होगा
कि वो अक्सर अपने ज्ञान के डींगे हाँकते रहते हैं कि मुझे ये पता है, मुझे वो पता है, लेकिन वो शायद ही कभी उन बातों का पालन करते हैं। और क्योंकि उनकी कथनी और करनी में अंतर होता है, इसीलिए दूसरे लोग उनके बातों से न कभी प्रभावित होते हैं और ना ही कभी उनका भरोसा करते हैं। हम दिन भर में बहुत सी अच्छी और बुरी चीज़ें देखते हैं और सुनते हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर चीज़ें हम भूल जाते हैं। कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में लंबे समय तक रह जाती है, लेकिन बाद में हम उन्हें भी भूल जाते हैं। लेकिन उन्हीं में से कुछ चीज़ें हमारी सबकॉन्शियस माइंड में यादों के रूप में बैठ जाती है। लेकिन जिन चीज़ों को हम अपने जीवन में लागू करना शुरू कर देते हैं, फिर हम उन्हें करते ही रहते हैं, और यही वो चीज़ें हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है, और फिर ये धीरे धीरे हमारी आदत बन जाती है, और अंततः ये हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है, और फिर हमारे स्वभाव में उनकी झलक दिखाई पड़ने लगती है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि चीज़ें अच्छी थी या फिर बुरी। हम जिस भी चीज़ को करना शुरू कर देते हैं वो हमारी आदत बन जाती है, और अंततः हमारा व्यक्तित्व उस हिसाब से निर्माण हो जाता है। अगर चीज़ें अच्छी होती हैं तो हमारा व्यक्तित्व भी अच्छा होगा, अगर चीज़ें बुरी हैं तो व्यक्तित्व भी बुरा बनेगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत सी चीज़ों को सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई चीज़ों के साथ।